ओम शांति। आज 29/4/2025 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। ये जो हमारा जन्म है बहुत अमूल्य है। अमूल्य मतलब इसका कोई मूल्य नहीं लग सकता, इतना अनमोल है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इसी जन्म में हम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। कितना अनमोल जन्म है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? कौन बैठे हैं? सभी ईश्वरीय संतान बैठी हैं। तो क्या क्या धारणाएं हैं हमारी? अपनी धारणाएं तो पता ही होगा। उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे। वह आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, मतभेद नहीं रखेंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, जिन मनुष्यों में देह अभिमान है, वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। कौन से बच्चों में? कौन है हम? ईश्वरीय संतान है ना, तो हम बच्चों में यह आदत नहीं हो सकती। यहां तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भाव। पहले पहले क्या कहा बाबा ने? बच्चे देही अभिमानी। अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं। बाबा ने क्या कहा? मैं कौन हूं? ज्ञान का सागर। तो हम उनके बच्चे क्या होने चाहिए? मास्टर ज्ञान के सागर। तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। अच्छा, कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? बाबा हमको कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का, अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का, जो भी कहें, तो उसकी नॉलेज सुनाते हैं। यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते। जो भक्ति करते हैं वो थोड़ी ना ये पढ़ाई पढ़ते हैं कि सृष्टि के आदि में क्या था, मध्य में क्या, अंत में क्या। उनको थोड़ी ना मालूम है। भक्ति करने वालों को थोड़ी ना मालूम है। उन्होंने तो बस शास्त्र पढ़ा, जो भी जैसा जिसने बताया भक्ति उस अनुसार करते रहे। नाम भी नहीं लेंगे, मालूम भी नहीं उनको। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं। बाबा ने कोई शास्त्र हाथ में उठाया क्या? तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो पढ़ाई बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई से हम क्या बन रहे हैं? मनुष्य से देवता। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। यहां आए ही हैं भगवान से पढ़ने के लिए। पढ़ करके क्या बनने के लिए? मनुष्य से देवता बनने के लिए। है वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य, परंतु यह बाप को बुलाते हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो भी मनुष्य हैं। जो बच्चे बन गए वो भी मनुष्य हैं। तो जो बच्चे बन गए उन्होंने पुकारा कि हे भगवान, आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। तो वो आया तो हमें तो बनना था ना उनका बच्चा, फिर इसीलिए तो हमने बुलाया था। यह तो जानते हो देवताएं पावन हैं। इतना तो जानते हैं ना, देवताएं पावन है। तभी तो मंदिरों में उनके मूर्तियां रख करके पूजा करते हैं, प्योरिटी के कारण ही तो। बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वह देवताओं को नमन करते हैं।
बाकी सभी जो भी अपवित्र मनुष्य हैं वो देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। जो भी हम कार्य करते हैं वो संस्कार के रूप में किसमें भरते हैं, आत्मा में। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं। सब अपने को देह समझने लग जाते हैं। कहां से होती है शुरुआत, द्वापर से। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहां किसके पास आए हो, किसके पास आए। बाबा ने ही समझाया कि किसके पास आए हो, मैं कौन हूं। इनके पास नहीं, किनके, इनके किनके पास नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास नहीं आए हैं। किनके पास आए, शिव बाबा के पास आए। बाबा कहते, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। इनके भी ये बहुत जन्मों के अंत का पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से, बहुत जन्म कौन से लिए थे, तो बाबा कहते वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म और आधा कल्प है पतित जन्म। बहुत सारे जन्म कौन से हैं, जो आधा कल्प पावन थे और आधा कल्प पतित। तो कितने सारे जन्म लिए, कितने लिए थे, 84। कहानी कितने जन्मों की है हमारी, 84। तो यह भी बाबा ने कहा पतित हो गया। लास्ट में आते आते पतित बना ना, तो ये भी पतित हो। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। देखो मंदिर भी नहीं है, एक ही मंदिर है, भूला बिसरा। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप समझाते हैं, ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते। तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। तुम भी ब्राह्मण और यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। हम भी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। ब्रह्मा ब्राह्मण है इसीलिए हम भी ब्राह्मण, उनके बच्चे हैं ना। इनको देवता कौन कहता है, ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। अगर ब्रह्मा देवता है फिर तो उनके बच्चे हम भी देवता होने चाहिए, है ना। जब यह पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु माना लक्ष्मी नारायण ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। उस आत्मा को देवता कब कहेंगे, जब वो लक्ष्मी नारायण के चोले में हो, तब देवता कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। हम सब कौन है, ब्राह्मण ब्राह्मणिया। तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूं। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म है। ये जो हमारा ब्राह्मण बने का जन्म है, जो हम ये ब्राह्मण बने हैं, ये बहुत कीमती जन्म, अनमोल है। इसका कोई मोल ही नहीं लग सकता। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हीरे जैसा जन्म। सतयुग का जो हमारा जन्म है वो कैसा होगा, सोने जैसा। अब देखो सोना महंगा है कि हीरा महंगा है, महंगा तो हीरा ही होगा। तो अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता ही है। अब ऐसे नहीं कि हम तो ब्राह्मण बन गए, भगवान के बच्चे बन गए और भगवान ने तो कहा ये तो हीरे जैसा जन्म है, तो भाई हम दुखी क्यों होते हैं, दुख क्यों आता है हमारे पास। हम तो दुखी नहीं होते, लेकिन दुख आएगा तो ना। क्यों आएगा,
अब जो हमारे हिसाब किताब हैं वो तो चुकतू होंगे ना, या सतयुग में जाकर करने हिसाब किताब चुकतू। तो किस बात में आप खुश हैं कि हिसाब किताब यही चुकतू हो जाए या बाद में हो, या मार खाकर जाए? क्या चाहते हैं? हिसाब किताब यही चुकतू करके जाए तो आएंगे ना फिर हिसाब किताब। चुकतू कैसे करेंगे? आएंगे नहीं तो भल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अपने को देहधारी समझेंगे तो कैसे विकर्म विनाश होंगे? खुद को देह समझेंगे तो कौन याद आएगा? देहधारी याद आएंगे। और अगर देहधारी याद आएंगे और देह ही खुद को समझ रहे हैं, कैसे विकर्म विनाश होंगे? और विकर्म विनाश कैसे होंगे? जब हम बाबा को याद करेंगे। बाबा कब याद आएगा? जब अपने को आत्मा समझेंगे। तो यह प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो नहीं होंगे विकर्म विनाश। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तभी ब्राह्मण, फिर देवता, फिर देवता, फिर देवता के बाद क्या? क्षत्रिय। वैसे क्यों बोल रहे हो फिर क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहजते सहज भी है। नाम ही क्या है? सहज राजयोग। तो सहज होगा तभी तो सहज राजयोग नाम रखा है। सहजते सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है, बहुत मुश्किल लगता है। अब बहुत मुश्किल किसको लगता होगा? क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल किसको लगता होगा? जो अपने को देह समझता होगा। अभी तो बताया बाबा ने, जब अपने को देह समझेंगे तो बाबा याद आएगा क्या? फिर योग लगाना बड़ा कठिन है, ऐसे ही कहेंगे ना फिर तो बिल्कुल योग नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे तो नहीं कि तुरंत ही बन गए, अभी बाबा के बने और अभी देही अभिमानी बन गए। टाइम लगता है और टाइम के साथ साथ मेहनत भी लगती है। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ। ऐसे नहीं कि अभी एक रस हो जाएंगे तुरंत में और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता एकदम। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पालें फिर तो शरीर में रह नहीं सके। जब अवस्था कर्मातीत हो गई फिर शरीर में कैसे टिकेगी आत्मा? पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह नहीं सके। जब मैं आत्मा पवित्र बन जाऊंगी, कर्मातीत अवस्था को पालूंगी, फिर क्या मैं इस शरीर में रुकूंगी? रुक ही नहीं सकती। तुरंत आत्मा इस अशुद्ध शरीर को छोड़ देगी। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना, झगड़ना आदि आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है, सारा रोला हुआ ही देह अभिमान के कारण। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं क्षीरखंड हैं, मीठे हैं। देवताएं कैसे हैं? मीठे। ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर रहना चाहिए, बहुत मीठे होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है, नमक जैसा नहीं बनना, खारा मीठा बनना, खीर जैसा। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, जिन मनुष्यों के अंदर देह अभिमान है, वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते, झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती, लड़ने झगड़ने की, उल्टा बोलने की।
ऐसी आदत बाबा कहते तुम बच्चों में नहीं हो सकती। है किसी में? है? नहीं है ना किसी में भी। यहां तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। किस लिए आए हैं? देवता बनना है ना, तो दैवी गुण धारण करने के लिए तो बैठे हैं, बाबा से पढ़ रहे हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान। ये शरीर भी पुराना है, तमो प्रधान है। ये दुनिया भी पुरानी है, तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। क्या सुना? देह अभिमान की बातों को छोड़ना है। कोई भी ऐसी बात जो हमें देह अभिमान में लाती है उनको छोड़ देना है और अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। तो रिजल्ट क्या होगा? हमारे पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं। याद में कमजोर हैं और ज्ञान सुनाने में तीखे हैं। परंतु याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। ज्ञान सुनाना तो आसान है, याद करना उतना आसान है क्या जितना ज्ञान सुनाना आसान है? इसलिए बाबा कहते याद में कमजोर रह जाते हैं, ज्ञान में तीखे चले जाते हैं। बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं इन बातों को। जो आधा कल्प पुराने भक्त हैं वही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, और इसी शरीर में आकर कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद। बाबा कहते मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूं। इस ड्रामा के चक्र में बाबा का पार्ट है और बाबा एक ही बार आता है। यह वही संगम युग है जो बाबा के आने का समय है। इसी संगम युग पर हर कल बाबा आते हैं। लड़ाई भी सामने खड़ी है, दिख रही है? लड़ाई सामने खड़ी है। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। ये पूरा ड्रामा का एक चक्र 5000 वर्ष का है और इसकी पुनरावृत्ति होती है। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। अभी अगर कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और हो तो क्या ही हो जाए पता नहीं। अभी देखो क्या हालत है। अभी भी इंसान को खाने के लिए तैयार बैठा है। वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे, है ना? ऐसे भी कहते हैं कि भल भगवान भी आ जाए लेकिन हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत नाम वाला होगा, जैसे कि अभी हो रहा है। परंतु वह अवस्था भी तो होनी चाहिए, नाम वाला करने वाली अवस्था भी तो हमारी होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। है प्रेम आपस में? आपस में लून पानी तो नहीं है कोई? आपस में बहुत प्रेम रखना है। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। देखो भगवान जो प्यार का सागर है और हम उसके बच्चे हैं, तो हम कौन हुए? मास्टर प्यार का सागर। तो हमारे में आपस में कितना प्यार होना चाहिए, है ना? तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने में। मददगार है ना, क्या कहते हैं स्वयं को? राइट हैंड। कौन है हम बाबा के? राइट हैंड। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये हम आत्माएं कह रही हैं कि बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर चल योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। करते हैं? कर रहे हैं ना। योग बल है साइलेंस बल। कितना साइलेंस में रहते हैं?
हमारा तो मंडे निकल गया, कल मौन रखना था। निशा बहन ने याद नहीं दिलवाया। चलो अगले मंडे से याद रखेंगे, है ना। हमने कहा था ना हम भी रखेंगे। चलो अगले मंडे से हम सब मौन रखेंगे, ठीक है। हफ्ते में एक दिन तो रख लेना चाहिए ना मौन। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस से याद आया कि हमें मौन रखना था। साइलेंस बल और साइंस बल दोनों में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, कितनों का साक्षात्कार का पाठ चला। बाबा ने बता रखा है ना, लास्ट में भी ऐसे ही चलेगा। आज वह है नहीं, साक्षात्कार कितनों ने किए और आज वो है ही नहीं। ऐसे तो नहीं कि साक्षात्कार करने से कोई फायदा हुआ, फायदा तो हुआ नहीं, वो तो पार्ट था उस समय। बाबा को संगठन बनाना था ना, तो पार्ट था उस समय। माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। कितने भी कोई साक्षात्कार डेली करता रहे और योग नहीं करेगा तो माया खा जाएगी। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए। कितने कायदे से पढ़ना चाहिए फिर तो, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे। कायदे से नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे, डबल नुकसान। पद तो कम होगा ही होगा, सजा भी खानी पड़ेगी। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूं। वहां सतयुग में, वहां तो रावण का राज्य ही नहीं तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वहां तो विकार शब्द क्या होता है ये भी हमको नहीं पता होगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते। दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते। कैसे पता चलेगा ऐसा, जब तक अपनी चेकिंग नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। क्या क्या चेकिंग करनी है, क्या जांच करनी है कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं। पहली चेकिंग कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, करनी है चेकिंग, ठीक है। दूसरी चेकिंग क्या करनी है, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। दूसरी चेकिंग, दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं। और मुख्य बात अंदर में देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। और नेक्स्ट क्या चेकिंग करनी है, हमारा खान पान कैसा है, खान पान कैसा है। नेक्स्ट क्या चेकिंग करनी है, बहुत सारी चेकिंग है आज। सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। सारे दिन में हम कोई फालतू बात या कोई झूठ तो नहीं बोलते। और क्या चेकिंग करनी है, कितनी सारी चेकिंग बताई, चलो दोहरा दें एक बार। पहली चेकिंग क्या करनी है, कितना बाबा को याद किया, है ना, कितना बाबा को याद किया। जो लिख रहे हैं वो बताएं। पहली चेकिंग कितना समय बाबा को याद किया। दूसरी चेकिंग दैवी गुण कितने धारण किए, अपने अंदर में दैवी गुण हमने अब तक कितने धारण कर लिए। और आगे की नहीं, चेकिंग क्या करनी है, अभी जो रिसेंटली बाबा ने बताया कि क्या क्या चेकिंग करनी। पहली बात क्या थी, दैवी गुण कहां तक धारण किए, याद में कितना समय रहे, दैवी गुण कहां तक धारण। और मुख्य बात हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मुख्य बात में बाबा ने क्या बताया कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। और नेक्स्ट हमारा खान पान कैसा है,
हमारा खान पान कैसा है, और उसके बाद सारे दिन में क्या करते हैं, कोई फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना, तो फिर क्या करते हैं मनुष्य, फिर धर्माऊ निकालते हैं कि पाप हल्का हो जाए। पहले धंधा करने के लिए कुछ पाप करेंगे, फिर धर्माऊ निकालते हैं कि जो पाप किया वो कुछ हमारा कम हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलता है, अच्छा कर्म करेंगे तो रिटर्न भी मिलेगा। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में क्या होगा, हेल्थ अच्छी मिल जाएगी। कोई हॉस्पिटल बनवाएगा तो नेक्स्ट जन्म में अच्छा स्वस्थ मिलेगा। कोई धर्मशाला बनवाएगा तो अगले जन्म में मकान अच्छा मिलेगा, महल अच्छा मिलेगा। अभी तो धर्मशालाओं में भी पैसे लेते हैं, अब तो धर्मशालाएं भी नहीं रही, सब बिजनेस हो गया ना, हर चीज का बिजनेस हो गया है। तो फिर रिटर्न कैसे मिले, फिर कहते हैं हम दुखी हैं, परेशान हैं। जब कुछ पुण्य ही नहीं कमाएंगे तो परेशान तो होंगे। कॉलेज बनवाया तो अच्छी पढ़ाई मिलेगी अगले जन्म में, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, हम तो याद करते हैं, दुनिया वाले क्या करते हैं? धर्माऊ तो निकाल लिया, अब आगे क्या करेंगे? उसके लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, है ना। अब पाप का प्रायश्चित कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन आदि दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, तो उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया, भगवान के नाम पर दिया ना, तो भगवान ने फिर अल्पकाल का नेक्स्ट जन्म में दे दिया। यहां तो तुमको पावन बनना है, यहां क्या करना है? यहां तो पावन बनना है, और सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। कोई हमें थोड़ी ना अब इस समय कोई धर्मशाला बनवानी है या कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारे ऐसे पुण्य जमा हो। इस समय का हमारा सबसे बड़ा पुण्य क्या है? संगम युग पर अगर हम पुण्य कमाना चाहते हैं तो क्या करें? हर आत्मा को बाबा का परिचय दें, तड़पती हुई आत्माओं को उनके पिता से मिलवाएं। ये संगम युग का सबसे बड़ा पुण्य है। याद करने से क्या होगा? याद करने से अपने विकर्म विनाश होंगे, वो तो अपने लिए किया, और आत्माओं को अपने पिता से मिलवाएंगे, बिछड़ी आत्माओं को, तो पुण्य जमा होगा। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़ी रहेंगे, जब पावन बन जाएंगे हम फिर थोड़ी ना पतित दुनिया में रहेंगे। वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूं पावन बनाने, बाबा तो इस समय सम्मुख है, पावन बना रहे हैं हमको। बाबा कहते मैं तो दाता हूं, तुम मुझे देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूं। दाता को क्या दे सकता है कोई? हम किस लिए करते हैं? अपने ही लालच में करते हैं। जो भी करते हैं मालूम है ना, 100 गुना मिलेगा, 1000 गुना मिलेगा। बाबा कहते मैं थोड़े ही अपने पास रखूंगा, तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहां शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। यहां सम्मुख का लेन देन है, तो अगली जो नई दुनिया होगी उसमें हमें अगले जन्म में वो कितना गुना, 1000 गुना बढ़कर के मिलेगा। पैसा जो देते हैं वह तुम्हारे ही काम में आता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूं तो अभी भी दाता हूं। बाबा कहे मैं भक्ति मार्ग में भी दाता हूं तो अभी भी दाता हूं। वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। अब वहां इनडायरेक्ट देते हैं तो अल्प काल का मिलता है, यहां डायरेक्ट देते हैं तो बहुत काल का मिलता है। बस अंतर आ गया ना। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, ये भी सबसे बड़ा पुण्य है संगम युग पर।
बाबा क्या कहते, 3 पांव पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, तो 3 पांव पृथ्वी के देना संगम युग का, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। कितनी आत्माएं आकर जहां भगवान का परिचय प्राप्त करती हैं, तो वो पुण्य तो जमा होगा ना उस चीज का। औरों का कल्याण करो। बाबा कहते मैं भी तो सेंटर खोलता हूं ना, बच्चों को दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूं, मैं थोड़ी अपने साथ पैसा ले जाता हूं। बाबा पैसे लेकर अपने साथ जाता है क्या? बाबा कहते मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूं और इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूं। बाबा कहे मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है। स्वर्ग की तैयारी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। शिव बाबा आएगा वहां। यह सब कुछ बाबा कहते तुम्हारे लिए है, मैं तो अभोक्ता हूं, कुछ भी नहीं लेता हूं। ऐसे भी नहीं कहता कि पांव पढ़ो। अब पांव हम पढ़ना भी चाहें तो कैसे पढ़ें, पांव है ही नहीं। तो हम तो तुम बच्चों को, बाबा कहते हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। बाबा कहे मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तो हम कौन है फिर? हम बाकी सबके मास्टर ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो हम भी तो सबके ओबीडियंट सर्वेंट हुए ना फिर। यह भी तुम जानते हो वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, वही हमारा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे, किसी भी गुरु को कभी भी ऐसे कहेंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, जैसे मंदिर में गाते थे। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूं, कल्प कल्प एक ही बार आता हूं। तुम ही 12 मास बाद अपनी जयंती मनाते हो, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, यह किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया। शिव का चित्र ही उड़ा दिया, त्रिमूर्ति का सारा राज ही बदल गया, त्रिमूर्ति का सारा राज चेंज हो गया। त्रिमूर्ति फिर शिव के बदले किसको कह दिया? ब्रह्मा को कह दिया। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह दिया तो निशानी क्या करे? तो निशानी के तौर पर 3 मुख दिखा दिए। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है, करण करावन हार तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, ब्रह्मा नहीं करता, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो। क्या करो? फिर से सुने ध्यान से, क्या क्या करना है। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, दूसरा बाप को याद करो, तीसरा दैवी गुण धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूं। कौन कह रहे हैं ये? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते मैं भी बाबा को याद करता हूं, बाबा भी जैसे साथ में है। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। क्या है बुद्धि में? हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है। हमारी चाल चलन कैसी हो, खान पान कैसा हो, सब चेंज कर। विकारों को छोड़ना है, जो भी विकार अंदर में है उनको छोड़ना है। सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। जितने ज्यादा सुधर कर शरीर छोड़ेंगे उतने ही ज्यादा ऊंच कुल में जन्म लेंगे जाकर के। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहां भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। दुनिया में भी, इस दुनिया में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी अच्छे अच्छे कुल रहेंगे। आज भी ऐसे कई परिवार आपको मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं, एकता से रहते हैं, अच्छा खान पान है। तो अच्छे अच्छे कुल होते हैं, 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि भी नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमरलोक में जाते हैं जहां काल नहीं खाता। कौन से अमरलोक में जाएंगे? जहां काल आएगा ही नहीं। तो कोई डर होगा फिर किसी चीज का? डर की कोई बात ही नहीं। यहां तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, आगे आगे डर बढ़ता जाएगा। बाहर नहीं निकल सकेंगे।
यह भी जानते हैं यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। जो अच्छा अच्छा कहते हैं आएंगे तो सही ना। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। किनकी किनकी करते होंगे? जो याद में रहते हैं। याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले, जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाते हैं, तेज दौड़ते हैं। मुख्य है याद की बात। इससे पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतना घंटे रोज याद करता हूं। तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसीलिए बाप कहते हैं आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। यह तो जानवरों का काम है, लड़ाई झगड़ा करना मनुष्यों का काम नहीं है। लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे। तो जो बाप का बनकर आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? नाम बदनाम करेंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कहीं कोई श्राप ना मिल जाए। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, वास्तव में कहां की बात है? संगम युग की बात है कि सतगुरु के बने, सतगुरु का बन करके फिर बाहर दुनिया में जाकर के निंदा कराई। बाबा के बन गए और बाहर जाकर के ऐसा कर्म किया जिससे बाबा की निंदा हो, तो क्या होगा? ठोर नहीं मिलेगी। कहां? सतयुग में स्थान नहीं मिलेगा, सतयुग में जन्म नहीं मिलेगा। ये था राज। अब उन्होंने क्या किया, साधुओं ने वो अपने से जोड़ लिया। अब माताएं फिर डर जाती हैं कि एक बार गुरु कर लिया, छोड़ा तो कहीं कितनी गड़बड़ हो जाएगी, फिर बेचारी छोड़ भी नहीं पाती हैं कि कहीं कोई श्राप ना मिल जाए। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने। क्या कहते हैं? पाठशाला में क्यों आते हैं? लक्ष्मी नारायण का पद पाने आते हैं। और कहां ऐसे कहेंगे? और कोई तो ऐसे नहीं कह सकता। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ है मुख्य। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। आधा कल्प तो बाबा ने नहीं कहा याद करो आकर के, जो भी मर्जी हुई वो किया। किसी ने रोका आकर के ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो अभी इस लास्ट जन्म के भी लास्ट समय में ही तो बाबा कह रहा है कि मुझे याद करो। तो अब एक ही जन्म में याद करना है, यह है मेहनत। याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी, पुरुषार्थ करके अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। है इससे ऊंचा कोई पद? क्या कहते हैं? नेक्स्ट टू गॉड, भगवान भगवती किसको कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण को ही तो कहा जाता है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। तुम सुनकर पद पाते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी यह शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है
अंदर अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? हम बाप की याद में कितना समय रखते हैं? दूसरी जांच करनी है। दूसरी क्या जांच करनी है? दैवी गुण कहां तक धारण किए हैं? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? हमारा खान पान, चाल चलन रॉयल है? फालतू बातें तो नहीं करते? झूठ तो नहीं बोलते हैं? ये सारी अपनी चेकिंग करनी। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। याद का चार्ट बढ़ाने चाहते हैं तो क्या अभ्यास करें? कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना है। अपनी एक रस स्थिति जमानी है। इसके लिए टाइम देना है। अपनी एक रस स्थिति जमाने के लिए टाइम देना है। वरदान है आज का, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को, पांचों तत्वों को और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले, माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों को, पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले, माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात आपके अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। क्या करना है इसके लिए? दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से, भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से, स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। सूरज निकल गया उसके बाद अंधेरा रुकता है? भाग जाता है। वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी नहीं ठहर सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है। कोई भी दुश्मन जब वार करता है ना तो पहले अकेला करता है। इसीलिए कभी अकेले नहीं बनो, सदा सर्वशक्तिमान बाप को साथी बनाकर रखो। अच्छा, ओम शांति।